जैसे ही वो नूर को उठाने के लिए जाता है तो देखता है कि इसकी आंखें नहीं खुल रही। वो नूर को उठाने की कोशिश करता है लेकिन जब नूर नहीं उठती तो वो पूरी तरह घबरा जाता है। इसके बाद वो फौरन इसे अपने पाँव में उठाकर अस्पताल ले जाता है। वहाँ पहुंचकर इफ्तिखार शाह की खरीदी हुई लेडी डॉक्टर दोबारा नूर का चेकअप करने का बहाना करती है। इसके बाद वो जुल्फकार को बताती है कि आपको नूर का बहुत ख्याल रखना होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि ये मां बनने वाली है। जैसे ही नूर इन दोनों की बातें सुनती है तो इसके होश उड़ जाते हैं। इसके बाद वो चीखते हुए कहती हैं कि ये सरासर झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जुल्फकार को डॉक्टर की बातों पर यकीन हो जाता है। वो नूर से कहता है कि नूर यही सच है, तुम इसको मान लो। लेकिन कहानी में असल धमाका तब होता है जब वो लोग घर आते हैं। फिर इफ्तिखार शाह को लेडी डॉक्टर फोन करके बताती है कि जुल्फकार और नूर आए थे और मैंने इन्हें दोबारा तसल्ली दे दी है कि नूर मां बनने वाली है। यह सुनकर इफ्तिखार शाह कहता है कि फिक्र न करें, आपको आपकी बाकी रकम मिल जाएगी। आपने नूर की हमल की खबर के बारे में बहुत अच्छा झूठ बोला। लेकिन पीछे से जुल्फकार शाह की अम्मी ये सारी बातें सुन लेती हैं। वो गुस्से से आग बगोला होकर फौरन सामने आती हैं और इफ्तिखार शाह के मुंह पर एक दो थप्पड़ रसीद कर देती हैं। इसके बाद वो जुल्फकार शाह को भी बुला रखती हैं। इसके सामने सारा सच बता देती हैं कि नूर के मां बनने वाली बात इसके बाप की सोची समझी साजिश थी। ये सुनकर जुल्फकार का अपने बाप पर से इत्मीनान टूट जाता है। वो घर छोड़कर अपने अपार्टमेंट चला जाता है। दूसरी तरफ सलार खौफनाक बदला लेने के लिए नूर को कॉल करता है। वो रोने का ड्रामा करते हुए कहता है कि अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है और वो तुम्हें याद कर रही हैं। अपने निंजो बुब्बो की तबीयत ख़राब होने की खबर सुनकर नूर घबरा जाती हैं। वो जुल्फकार शाह को बताए बगैर घर से निकल पड़ती है। जैसे ही वो बाहर आती है तो अचानक सलार अपनी गाड़ी इसके सामने रोक देता है और कहता है कि आओ मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। नूर से कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ जाना नहीं, लेकिन वो ज़बरदस्ती गाड़ी से उतर कर इसे ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठा लेता है और अपने फार्म हाउस ले जाता है। वहाँ पहुँचकर सलार नूर को रस्सियों से बांध देता है। फिर मारिया को फ़ोन करके कहता है कि हमारा काम हो गया है, अब नूर कभी वापस नहीं आएगी। इसके बाद मैं इसकी इज्जत लूट कर वीडियो बनाऊंगा और इसे लड़कों के साथ सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। दूसरी तरफ जब जुल्फकार दफ्तर से घर आता है तो नूर घर पर नहीं होती। वो मुलाजमों से पूछता है तो वो बताते हैं कि नूर बहुत घबराई हुई हालत में घर से चली गई है। ये सुनकर जुल्फकार के दिल में खौफ बैठ जाता है और वो सोचता है कि आखिर वो कहाँ गई होगी। वो फौरन अंजम को फ़ोन करता है लेकिन नूर वहाँ भी मौजूद नहीं होती। इसके बाद जुल्फकार अपनी ताकत इस्तेमाल करते हुए नूर का मोबाइल ट्रेस करवाता है। लोकेशन सलार के पुराने फार्म हाउस की निकलती है। जुल्फकार शाह फौरन गाड़ी में बैठता है और तूफान की रफ्तार से फार्म हाउस पहुँच जाता है और हीरो के अंदाज में दरवाज़ा तोड़ देता है। सामने नूर को रस्सियों में बंधा देखकर इसके होश उड़ जाते हैं। वो फौरन इसकी रस्सियाँ खोलता है। इसी वक्त सलार का एक गुंडा पीछे से जुल्फकार पर हमला करता है, लेकिन जुल्फकार इसकी ऐसी पिटाई करता है कि वो अपनी जान की भीख मांगने लगता है। खौफजदा होकर वो गुंडा बता देता है कि ये सब सलार ने करवाया है। इसके बाद जुल्फकार पुलिस को लेकर सलार के घर पहुंच जाता है। पुलिस की तफ्तीश में सलार का एक और राज भी फाश हो जाता है। पता चलता है कि सलार ने बरसों पहले निदा नामी लड़की को कत्ल किया था। इसके तमाम सबूत पुलिस के हाथ लग जाते हैं और पुलिस इसी वक्त सलार को हथकड़ी लगाकर गिरफ्तार कर लेती है। अगले ही दिन अदालत इसे 14 साल की कैद सुना देती है। जब अरुमशा को सलार के कातिल होने की हकीकत पता चलती है तो वो भी हमेशा के लिए इसे छोड़ देती है। मुर्तज़ा को भी अपनी गलतियों का शिद्दत से एहसास होता है। अंजू भी फैसला करती है कि वो अपनी करोड़ों की सारी जायदाद नूर के नाम कर देगी और इसे कहती है कि बेटा अब ये सारा कारोबार तुम्हारा है। इधर फरहा जो हमेशा दूसरों की जिंदगी बर्बाद करने के बारे में सोचती थी, अब इसके पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचा था और वो दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाती है। तमाम मुश्किलात के बाद आखिरकार जुल्फकार और नूर हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। दोस्तों, क्या सलार को 14 साल की सज़ा काफ़ी है या इसके जुराइम की वजह से इसे फांसी होनी चाहिए थी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और आने वाले एक साथ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।